एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें सीधे खेतों पर पड़ती थीं, पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि कुएं सूख रहे थे और नदियां पतली धार में बह रही थीं। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी हमेशा कहते थे, हमें जंगल के बाबा की मदद लेनी चाहिए, वे जरूर कोई रास्ता बताएंगे। गांव में दो बच्चे थे, राजू और पिंकी, जो बहुत बहादुर और समझदार थे। राजू जहां अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, वहीं पिंकी अपनी हिम्मत और लगन के लिए मशहूर थी। एक दिन जब गांव में पानी की समस्या असहनीय हो गई, तो राजू और पिंकी ने जंगल के बाबा के पास जाने का फैसला किया। यह एक मुश्किल सफर था क्योंकि जंगल घना और अनजान था। वे सुबह सुबह निकले, अपने साथ थोड़ा खाना और पानी लेकर। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े पेड़, अजीबोगरीब आवाजें और जंगली जानवरों के निशान मिले। पिंकी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन राजू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डरना नहीं पिंकी, हमें गांव वालों के लिए पानी लाना है। वे चलते रहे और कई घंटों के बाद उन्हें दूर से एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक साधु जैसा व्यक्ति बैठा था, जिसकी लंबी दाढ़ी और शांत आंखें थीं। ये थे जंगल के बाबा। राजू और पिंकी बाबा के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बाबा को गांव की पानी की समस्या के बारे में बताया। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी, अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक ध्यान किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। पानी की समस्या का हल तुम्हारे गांव के पास ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना होगा। बाबा ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने थे। बाबा ने कहा, यह नक्शा तुम्हें एक छिपे हुए झरने तक ले जाएगा, लेकिन याद रखना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें टीम वर्क और धैर्य से काम लेना होगा। राजू और पिंकी ने बाबा का धन्यवाद किया और नक्शे के साथ वापस लौटने लगे। गांव पहुंचकर उन्होंने दादाजी और अन्य गांव वालों को बाबा की बात बताई और नक्शा दिखाया। सभी गांव वाले मिलकर नक्शे को समझने की कोशिश करने लगे। नक्शे पर एक बड़ा पेड़ और एक टेढ़ी मेढ़ी नदी का निशान था। राजू को याद आया कि गांव के पास ही एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ है और उसके पास ही एक छोटी सी सूखी नदी बहती है। गांव वाले राजू और पिंकी के साथ उस बरगद के पेड़ के पास गए। नक्शे के अनुसार उन्हें उस बरगद की जड़ों के पास खुदाई करनी थी। सब ने मिलकर खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पत्थर मिला। जब उन्होंने उस पत्थर को हटाया तो नीचे से पानी की एक पतली सी धार फूट पड़ी। धीरे धीरे वह धार एक झरने में बदल गई और फिर एक छोटी नदी में। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने राजू और पिंकी को गले लगा लिया और जंगल के बाबा को धन्यवाद दिया। उस दिन से गांव में पानी की कमी नहीं हुई। राजू और पिंकी ने यह सीख लिया कि कभी कभी सबसे बड़े सवालों का जवाब हमारे आसपास ही होता है, बस हमें उसे ढूंढने की हिम्मत और सूझबूझ चाहिए।